जीवन की सबसे बड़ी सीख। एक प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, क्या आपने कभी ना कभी अपने जीवन में सच्चे प्रेम और निस्वार्थ सेवा का अनुभव किया? जीवन की सबसे बड़ी सीख एक ऐसी कहानी है जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारे जीवन में असली रिश्तों की क्या अहमियत होती है। इस कहानी को ध्यान से सुनें और जानें कि क्यों यह कहानी आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। तो शुरू करते हैं। आज की प्रेरणादायक कहानी, जीवन की सबसे बड़ी सीख। एक समय की बात है, एक जंगल में सेब का एक बहुत बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ के पास खेलने के लिए आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, तो कभी फल तोड़ता, तो कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता था। कई साल बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर वापस लौटकर नहीं आया। पेड़ ने उसका बहुत इंतजार किया, पर वह लड़का वापस नहीं आया। अब पेड़ उदास हो गया। काफी सालों के बाद वो बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, लेकिन अब वह कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर बच्चा उदास होते हुए कहने लगा, अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। मुझे अब खिलौने चाहिए, परंतु मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ बोला, उदास मत हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद सकते हो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़कर ले गया, लेकिन फिर वह बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ फिर दुखी हो गया। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा। पर लड़के ने कहा, मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं सकता। अब मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाने के लिए पैसे चाहिए। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत है, तुम उन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट ली और घर ले गया। उस समय पेड़ उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर कभी वह वापस नहीं आया और फिर से पेड़ अकेला और उदास हो गया। अंत में वह लड़का, जो अब बूढ़ा हो गया था, काफी समय बाद थका हुआ वहां आया। तब पेड़ उदास होकर बोला, अब ना मेरे पास फल है और ना ही लकड़ी। अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़े ने कहा, अब मुझे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां मैं अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। पेड़ ने उसे अपनी जड़ों में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वही रहने लगा। दोस्तों, यही कहानी आज हम सब की भी है। इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेलते हुए बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और तब ही वापस आते हैं जब हमें उनकी जरूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनसे सिर्फ फायदा उठाना चाहिए। इस कहानी में हमें दिखाई देता है कि उस पेड़ को वह बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु वह बच्चा बार बार अपनी जरूरत के अनुसार उस पेड़ का उपयोग करता है। इसी तरह आजकल हम भी अपने माता पिता का जरूरत के अनुसार उपयोग करते हैं और बड़े होने पर उन्हें भूल जाते हैं। हमें हमेशा अपने माता पिता की सेवा और सम्मान करना चाहिए। माता पिता की सेवा ही सच्चे प्यार का प्रमाण है। उनकी देखभाल करना ही
जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। इसके लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1। अपने माता पिता और प्रियजनों के साथ रिश्तों की अहमियत को समझें और सोचें कि आप कितना सम्मान और प्यार उन्हें दे रहे हैं। नंबर 2। अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों को अधिक स्नेह और सेवा देने की कोशिश करें। नंबर 3। उनके साथ अधिक समय बिताएं और उनकी जरूरतों को समझने की कोशिश करें। दोस्तों, अपने सवाल और सुझाव को साझा करने के लिए मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी।